आज हम एक ऐसी यात्रा की बात करेंगे जो सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि आत्मा से तय की जाती है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा की, हिमालय के दिल में बसी एक रूहानी चढ़ाई। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां जमीन खत्म होती है और आसमान शुरू। ये शब्द सिर्फ कोई कविता नहीं बल्कि केदारनाथ की असलियत है। यहाँ पहुंचकर सच में ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रकृति और परमात्मा के बीच कोई पर्दा ही नहीं है। और पता है, यही एहसास इस जगह को सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाता बल्कि आस्था का एक जीता जागता केंद्र बनाता है। केदारनाथ की यात्रा असल में भक्ति की एक ऐसी परीक्षा है जो शरीर की हिम्मत और मन की श्रद्धा दोनों को परखती है। समुद्र तल से 3,583 मीटर ऊपर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस चुनौती का अंदाजा देता है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जब हवा पतली होने लगती है तब हमारी आस्था की सांसें और भी गहरी हो जाती हैं। यहाँ पहुंचना सिर्फ मंजिल पाना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। तो सवाल उठता है कि ये जगह इतनी पवित्र क्यों है? देखिए, केदारनाथ भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब वो जगह जहां शिव खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। साथ ही ये हिमालय के पवित्र 4 धाम का भी एक अहम हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। इस धाम का इतिहास भी इन पहाड़ों जितना ही पुराना और अडिग है। माना जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने यहीं पर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। फिर 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को इसका आज का स्वरूप दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो हमने 2013 में देखा, जब प्रलय जैसी बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान ने पानी की धार को मोड़ दिया और मंदिर को बचा लिया। लोग आज भी उस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजते हैं। तो चलिए, अब देखते हैं कि इस दिव्य धाम तक पहुंचने का रास्ता कैसा है। सफर की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर यात्रियों के लिए ये सफर ऋषिकेश से शुरू होता है। वहां से गाड़ी के जरिए सोनप्रयाग तक पहुंचा जाता है, जो गाड़ियों के लिए आखिरी पड़ाव है। और फिर आता है गौरीकुंड, वो जगह जहां से असल परीक्षा यानी 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से शुरू होती है वो 18 किलोमीटर की चढ़ाई। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये अपने आप में एक अनुभव है। कहते हैं कि यहाँ हर बढ़ता हुआ कदम एक प्रार्थना जैसा बन जाता है। पता है, ये चढ़ाई एक बहुत कमाल का सबक सिखाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और ऑक्सीजन कम होती है, वैसे वैसे अंदर की हिम्मत और भक्ति और मजबूत होती जाती है। मतलब एक तरफ है चुनौती, तो दूसरी तरफ उस चुनौती से लड़ने की शक्ति। यह सफर बाहर से जितना थकाता है ना, अंदर से उतना ही जगाता है। और फिर कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो एक पल आता है, जब एक मोड़ के बाद पहाड़ों के बीच से मंदिर का सुनहरा शिखर पहली बार दिखाई देता है। यकीन मानिए, उस एक झलक में वो 18 किलोमीटर की सारी थकान, हर मुश्किल, सब कुछ इंसान भूल जाता है। बस एक गहरी शांति महसूस होती है। तो अगर इस सफर पर जाने का मन बन रहा है तो कुछ प्रैक्टिकल बातें जानना बहुत जरूरी है। मतलब तैयारी क्या होनी चाहिए और बजट कितना रखना चाहिए। देखिए, ये यात्रा साल में लगभग 6 महीने के लिए ही खुली रहती है। मई से जून का जो समय है वो सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम एकदम साफ रहता है। जुलाई अगस्त में बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, और फिर सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर मौसम यात्रा के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, पैकिंग की बात करें तो सामान हल्का रखें लेकिन समझदारी से। गर्म कपड़े हमेशा परतों में यानी लेयर्स में पहनें। एक अच्छा रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते तो बहुत ही ज़रूरी हैं। साथ में एक बेसिक फर्स्ट एड किट, अपना कोई पहचान पत्र और थोड़ा कैश ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में हर जगह एटीएम या ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं मिलती। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, यात्रा पर जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेकअप करवाना अब कंपलसरी है। ये हमारी सुरक्षा के लिए ही एक बहुत ज़रूरी कदम है, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। अब बात करते हैं खर्च की। एक मोटे अंदाजे के हिसाब से 2 से 3 दिन की इस यात्रा पर एक व्यक्ति का खर्च 7,000 से 15,000 रुपए के बीच आ सकता है। इसमें आपका रहना, खाना और लोकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह शामिल है। तो सारी तैयारियों के बीच ये बात याद रखना सबसे ज़रूरी है, ये कोई वेकेशन नहीं है या कोई घूमने फिरने वाली ट्रिप नहीं है। ये एक आध्यात्मिक चढ़ाई है, जो बाहर के पहाड़ों पर भी है और हमारे अपने अंदर भी। तो जब सारी चुनौतियां पार हो जाती हैं और आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो वो एहसास कैसा होता है?
बस एक पल के लिए सोचिए, आप मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं। बर्फीली हवा चेहरे को छू रही है, हजारों घंटियों की आवाज गूंज रही है और चारों तरफ से हर हर महादेव के जयकारे आ रहे हैं। उस माहौल में ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया है। वो सिर्फ पत्थर का एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीती जागती ऊर्जा है, जिससे हर कोई एक गहरा जुड़ाव महसूस करता है। और शायद शायद यही केदारनाथ का असली मतलब है। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, ये उस एहसास का नाम है जब आत्मा को अपनी मंजिल मिल जाती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या कोई पहाड़ों की इस चढ़ाई के लिए तैयार है। असली सवाल ये है कि क्या हम अपने अंदर की इस आध्यात्मिक चढ़ाई के लिए तैयार हैं। इसका जवाब तो हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।